इंदौर में एक पुलिस आरक्षक के द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतक आरक्षक अनुज जाट पुलिस लाइन में पदस्थ था और दोपहर से अचानक गायब होने के बाद जब वह शाम घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश की। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पोलो ग्राउंड के पास बाइक मिली और पास ही जंगल आरक्षक का शव मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरक्षक मूल रूप से हाथरस का रहने वाला था और मानसिक स्थिति खराब होने के चलते उसका इलाज चल रहा था। एक आरक्षक चालक था जो कि पुलिस लाइन में पदस्थ था और एक महीने पहले तक मेरे यहाँ जो ड्राइवरी करता था, ये आरक्षक चालक था। और ये परसों रोल कॉल के बाद अपने घर गया था। 12 बजे के बाद फिर वो घर नहीं पहुंचा। 12 बजे घर से निकला वो बाइक लेकर, अपनी पत्नी को बोलकर कि मैं आता हूं, और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद नहीं आया तो परसों शाम को MG रोड थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर उसको जो इनकी जो सब लोगों ने जब सर्च किया गया तो उसको नहीं मिला। फिर कल पुलिस लाइन के भी कुछ लोग लगाए गए और MG रोड के भी, और क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई। तो CCTV फुटेज के आधार पर एक बाइक खड़ी हुई मिली पोलो ग्राउंड के बाहर। फिर पोलो ग्राउंड की जो रोड पर, मेन रोड पर, उसके बाद पीछे जो जंगल है, जंगल में सर्चिंग की गई तो वहाँ पर वो लटका हुआ मिला। अब उसका नाम अनुज जाट था और पुलिस लाइन में पदस्थ था और आरक्षक चालक था। तो वो मेंटल थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका अभी थोड़ा ठीक नहीं था, तो अभी इलाज चल रहा था उसका। और फिलहाल उसमें मर्ग कायम किया जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और मूल रूप से वो हाथरस का रहने वाला था, हाथरस के गाँव का। तो अभी तो फैमिली रवाना हो गई है और अब मर्ग जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुछ युवकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड्स ग्रुप बनाया था। इसके बाद लोगों को जोड़कर उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसी घटनाएं सामने आने लगी। घायल अब्दुल समद ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भांजे मोइन को इस तरह की धमकी मिली तो उसने मुझे ग्रुप के मेंबर से बातचीत करने के लिए कहा, जिसके बाद उसने ग्रुप के मेंबरों से मिलकर समझाइश दी, लेकिन आरोपियों ने लौटते समय उन पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को 6 चाकू लगे हैं, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। वहीं इस पूरे मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाशिवरात्रि पर्व के दिन अधिकारियों के अवकाश को निरस्त करने का आदेश दिया और सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्थायी शौचालय व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा ही दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए विशेष सुगम दर्शन व्यवस्था की भी चर्चा की। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों की तैनाती और तैराकों की व्यवस्था की भी समीक्षा की। इसके अलावा कलेक्टर ने विक्रम व्यापार मेले और विक्रमोत्सव की तैयारी की भी समीक्षा की। 26 फरवरी से शुरू होने वाले विक्रम व्यापार मेले में सभी विभागों को अपनी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने, चिकित्सा टीम की व्यवस्था, पार्किंग की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन की शिकायतों का भी निराकरण किया और लापरवाही बरतने पर कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर ने श्रम निरीक्षण पुष्पेंद्र मरावी को निलंबित कर दिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर महाकाल मंदिर, स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा के पास पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें तकरीबन 16 गौवंश भरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक गौ तस्कर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने गौ सेवकों की मदद से इस ट्रक में भरी गौवंश को सुरक्षित गौशाला में पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही। फूलमाली समाज के ग्राम खमलाय में अहम बैठक हुई, जिसमें फूलमाली सोशल उत्थान समिति प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पुष्पत सहित दोनों जिलों के वरिष्ठ और युवा समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम को धर्मशाला समिति के रोडेराम पुष्पत ने संबोधित करते हुए कपड़ा प्रथा व मृत्यु भोज पर अंकुश की जरूरत बताई। पूर्व अध्यक्ष सोशल ग्रुप नरेंद्र पुष्पत ने कहा, फूलमाली समाज का नाम केंद्रीय पिछड़ा वर्ग समाज सूची में नहीं है, इसके लिए प्रयास जारी है। ये चमक जाए, ये इतना मजबूत संगठन है कि इसको किसी का सहयोग मिले न मिले, मेरे महाकाल का आशीर्वाद और सहयोग दोनों ही मिल रहा है। और जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित है वह इस संगठन को मरने नहीं देंगे, निरंतरता चलती रहेगी। 2 साल का कार्यकाल मेरा भी रहा। इसके बाद 12 जनवरी 2000 सत्यनारायण जी मेरी तरफ तिरछी निगाह से देख रहे हैं, मुझे पता भूख मुझे भी थोड़ी थोड़ी लगने लगी है। 2025 को
मैंने इस्तीफा दे दिया और आदरणीय मेरे अनुज डॉक्टर संतोष जी माली बादशाह जिला शाजापुर इस प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे सामने धर्मशाला की सारी बातें अभी मंच से आप लोगों ने सुनी। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य 2028 बिल्कुल तैयार खड़ा है। रोज टीवी और अखबारों पर मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाकुंभ प्रयाग में कितने लोगों ने स्नान किया है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लोग उस पवन धरा उज्जैन की शिप्रा मैया में स्नान करने वाले हैं। हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है अभी से हम लक्ष्मीबाई की तरह कमर कस लें कि 2028 के सीएसटी को हम बेहतर से बेहतर कैसे करें। मध्य प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल संभाग यानी 30 जिले, बड़ा आंकड़ा। इन जिलों की तो मुख्य भूमिका रहेगी उस महाकुंभ में सीएसटी 2028 जो अप्रैल में होने वाला है, मार्च अप्रैल में। हमें चाहे वहां रहने की जगह नहीं मिले, बैठने की जगह नहीं मिले, मगर हमारी तरफ से उस सीएसटी के निमित्त अधिक से अधिक तन, मन और धन तीनों लगे यह प्रयास रहे तो वो सीएसटी 2028 सफल होगा। और ये सब की जिम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं, मेरी भी ये साथ में, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। हम निरंतर समाज के लिए प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर काम कर रहे हैं। मगर कुछ सुझाव दूंगा। सुझाव कठिन है मगर असंभव नहीं है, उसको अपन चाहे तो कर सकते हैं। पहला, आजकल समाज में और अन्य समाज में धार्मिक आयोजन में और सामाजिक विवाह सम्मेलन में ध्वनि विस्तार के यंत्रों का बहुत उपयोग हो रहा है। उससे क्या है, मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अपन समाज के लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक नाम करें कि समाज में सबसे पहले अपन ध्वनि विस्तार के यंत्रों का, डीजे का उपयोग करना बंद करें। और इस काम पूरे प्रदेश स्तर पर होगा। अपन आज घोषणा करेंगे और ये अब संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। इसमें कम से कम अपने को 2 या 3 साल का समय लगेगा, मगर ये काम हो जाएगा। और अगर अपन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो समाज एक मिसाल पेश करेगा, पूरे मध्य प्रदेश में माली समाज का नाम होगा। दूसरा, कन्या और लड़कों में एक अनुपात की कमी आ रही है। लड़कों की संख्या ज्यादा हो रही है और लड़कियां अपनी कम हो रही है। इससे विवाह संबंध में भी दिक्कत आ रही है। तो ये अनुपात कैसे बढ़ाया जाए, इससे भी अपन सबको बैठ के विचार करना होगा, ताकि हर परिवार कन्या का पूजन करे, कन्यादान कर सके। जैसे हर परिवार में कन्या होना अनिवार्य है। तीसरा, आजकल समाज में लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख गई है, ये एक बहुत ही खुशी का विषय है। मगर काम करने में, काम की वजह से पिता अपने पुत्रों को नहीं पढ़ा सकता है और वो उसको काम में लगा देता है। इसलिए विवाह संबंध में वहां भी दिक्कत आ रही है। तो मैं समाज के सभी वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़का अगर कम पढ़ा लिखा भले ही है, मगर उसके आचरण सही है, उसकी संगति सही है, और लड़की भले पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, तो उससे संबंध कर देना चाहिए। मेरी ये आपसे विनती है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
मीठी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक